हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्टनरशिप में अकाउंटिंग रूल इन द प्रेजेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड एंड अकाउंटिंग रूल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के बारे में जानेंगे कि अकाउंटिंग रूल इन द प्रेजेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या है और अकाउंटिंग रूल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या है। क्या है इसके अकाउंटिंग रूल्स। इस चैप्टर में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, इन सभी चीज़ों के बारे में जानना है। मे भी पॉसिबल है रेंट पेबल टू पार्टनर्स, मे भी पॉसिबल है मैनेजर्स कमीशन। ये सारे टर्म कंडीशंस हमारे इस चैप्टर में रहेंगे। उन्हीं सभी का अकाउंटिंग रूल हमें जानना है। अकाउंटिंग रूल इन द प्रेजेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड एंड अकाउंटिंग रूल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्या है पार्टनरशिप डीड के रहने पर और क्या है पार्टनरशिप डीड के नहीं रहने पर हमारे अकाउंटिंग रूल्स, इन्हें हमें जानना है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग रूल्स इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के बारे में जाने। अब्सेंस के बारे में कि जब पार्टनरशिप डीड अनुपस्थित रहे, अब्सेंस रहे, तब हम क्या अकाउंटिंग रूल को फॉलो करते हैं। पहली बात, अगर पार्टनरशिप डीड के अब्सेंस के कंडीशंस होंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन एंड अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व, ये 5 आइटम अलाउड नहीं होंगे। अलाउड नहीं होंगे। इन 5 आइटम को हम लोग किसी भी हालत में अलाउड नहीं मान सकते हैं। मीन्स ना तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर सकते हैं, ना तो पार्टनर को सैलरी दिया जा सकता है, ना पार्टनर को कमीशन दिया जा सकता है, और ना ही आपको रिजर्व में पैसा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ये अलाउड होता है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अलाउड माने जाते हैं। और तीसरी बात, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस मस्ट बी शेयर्ड इक्वली। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट का जो शेयरिंग होता है, लॉस का जो शेयरिंग होता है, वो इक्वली हो सकता है। इक्वल के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास नहीं है। ये अकाउंटिंग रूल अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के लिए था। अब हम लोग अकाउंटिंग रूल इन द प्रेजेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के बारे में जाने। पार्टनरशिप डीड के रहने पर क्या करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलाउड होंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अलाउड होंगे, पार्टनर सैलरी अलाउड होगा, पार्टनर्स कमीशन अलाउड होगा, अमाउंट ट्रांसफ़र टू रिजर्व अलाउड होंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट और शेयर ऑफ लॉस एज पर द क्वेश्चन में दिया होगा कि आप 3:2:1 में बांटिए, बांट दो। क्वेश्चन में दिया होगा कि कैपिटल के रेशियो में बांटना है, बांटिए। क्वेश्चन में दिया होगा कि आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। हाँ, ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया हो कि प्रॉफिट या लॉस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉफिट या लॉस इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं, बराबर के मात्रा में ही बांटा जा सकता है। अदरवाइज जो क्वेश्चन का डिमांड हो, क्वेश्चन में आपको जैसे डायरेक्शन दिया जाए, क्वेश्चन में जैसे आपको प्रॉफिट और लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बोला गया होगा, हम वैसे ही प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो ये 2 कंडीशंस, अकाउंटिंग रूल इन द प्रेजेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और अकाउंटिंग रूल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
अब्सेंस के समय आपको अलाउड नहीं होगा, अब प्रेजेंस के समय अलाउड होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अब्सेंस के समय अलाउड नहीं होगा, प्रेजेंस के समय अलाउड होगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अब्सेंस के समय अलाउड होगा, लेकिन 6% पर एनम के रेट से। अब प्रेजेंस के समय तो अलाउड है ही। पार्टनर सैलरी अब्सेंस के समय अलाउड नहीं होगा, लेकिन प्रेजेंस के समय अलाउड होगा। पार्टनर्स कमीशन अब्सेंस के समय अलाउड नहीं होगा, लेकिन प्रेजेंस के समय अलाउड होंगे। अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व अब्सेंस के समय अलाउड नहीं होगा, लेकिन प्रेजेंस जब होगा पार्टनरशिप डीड तो उस समय अलाउड होते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट अब्सेंस के समय इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, दूसरे किसी भी टर्म कंडीशन में नहीं। आपके क्वेश्चन में अलग अलग कंडीशन दे दिया जाए कि ऐसे बांटना है, वैसे बांटना है, 3:2 में, 1:2:1 में, आपको उसे इग्नोर करना है। अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के समय प्रॉफिट या लॉस इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं, दूसरे किसी रेशियो में इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता है। लेकिन प्रेजेंस के समय एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ डीड, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन, एज पर द डीड, जो डीड आपको बोलेगा, जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट होगा, वैसे आप प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। क्वेश्चन में दिया होगा 2:2:1 में बांटना, बांटिए। क्वेश्चन में दिया होगा 3:2:1 में बांटना, बांटिए। क्वेश्चन में दिया होगा 4:3:3 में बांटना, बांटिए। क्वेश्चन में दिया होगा कैपिटल के रेशियो में बांटना, तो बांटिए। हाँ, क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं लिखा होगा कि प्रॉफिट या लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो ये इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, दूसरे किसी टर्म कंडीशन में इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। इस चैप्टर में अगर हम टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स की बात करें तो हमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानना है, पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में जानना है और गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स के बारे में जानना है। ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म कंडीशंस इस चैप्टर के लिए हैं। इस चैप्टर में इन्हीं टर्म कंडीशंस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, फिर आगे के कंडीशंस को समझेंगे। थैंक यू।